गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 खत्म हो चुका है और आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो पास में आने वाली है। अब एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया हुआ है उसके हिसाब से आईटीआर फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आईटीआर में क्या क्या चेंजेस हुए। पहले क्या होता था कि जो सैलरीड पर्सन है जिनके पास में एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है उनको पहले ITR 2 सिलेक्ट करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करना होता था, लेकिन अभी ITR 1 को सिंप्लीफाइड किया गया है और ITR 1 में ही जो सैलरीड पर्सन है वो अपने एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल देख के, चाहे वो 100% ओनरशिप में हो या को ओनरशिप में हो या आपने प्रॉपर्टी लेट आउट किया हो, आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करके ITR 1 में ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हो। दोस्तों ITR 3 जो है, ITR 3 मान लीजिए अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ITR 3 आपको पहले सिलेक्ट करके सबमिट करना होता था। अब ITR 3 में जो चेंजेस हुए वो इस टाइप के कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इन दोनों के लिए सेपरेट कॉलम दिए हुए, इन दोनों को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से जो भी टर्नओवर होता है या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, और इंट्राडे ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर जो होता है वो मान लीजिए आपने 100 ट्रेड किया होगा, लेकिन 100 ट्रेड पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उस प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल लगाई जाती है और उसको हम टर्नओवर ट्रेड करते हैं। इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से जो भी टर्नओवर होता है वो बहुत बड़े पैमाने में होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो बहुत कम लेवल पे होता है। इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको हुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो ITR 3 में आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। जो टैक्स पे प्रिजम्पटिव बेस पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते थे, फॉर एग्जाम्पल जो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर, एडवोकेट, CA, जो भी लोग प्रिजम्पटिव बेस पे ITR फाइल करते थे 44 सेक्शन 44 AD, 44 ADA, 44 AE में, वो प्रिजम्पटिव बेस में इस टाइप के चेंजेस हुए कि पहले आपको टर्नओवर, रिसिप्ट और कैश बैलेंस ही बताना पड़ता था, लेकिन अब आपको अपने टर्नओवर, रिसिप्ट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की जो डिटेल है वो देना कंपलसरी है। अगर आप प्रिजम्पटिव बेस पे अपना इनकम टैक्स ITR फाइल कर रहे हो तो आपको टर्नओवर और प्रॉफिट के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल देना कंपलसरी है। सभी इनकम टैक्स फॉर्म को इस तरीके से सिंप्लीफाइड किया गया है कि आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में एडिशनल एड्रेस शो कर सकते हो। आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसके अलावा और अगर आपका कोई करिस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आप उसको भी न्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में एडिशनल सेकेंडरी एड्रेस करके आप अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और सेक्शन 137 जो पॉलिटिकल डोनेशन से रिलेटेड है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का जो भी डोनेशन आप दे रहे हो वो न्यू ITR फॉर्म में है, उससे रिलेटेड जो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। पहले क्या होता था कि आप डोनेशन के अमाउंट दे देते थे, आपको डिडक्शन मिल जाता था, लेकिन इस ITR फॉर्म में आपने जिस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया हुआ है उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम, उनका पैन नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, अगर UPI से किया होगा तो UPI का रेफरेंस नंबर, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन करते समय दिक्कत ना हो और आपको डिडक्शन इजीली मिले। जो भी ITR फॉर्म आपको अप्लीकेबल होगा, चाहे ITR 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, आपको हर इंफॉर्मेशन केयरफुली फिलअप करनी है, क्योंकि इस बार जो इंफॉर्मेशन है ये AI के थ्रू क्रॉस वेरीफाई होने वाली है। तो आप अगर केयरफुली अपनी इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन अगर आप देते हो तो इन फ्यूचर जो ऑटोमेशन बेस पे जो भी डिफेक्टिव नोटिसेस आते हैं वो आने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए अपने ITR फाइल करते समय केयरफुली जो रियल इंफॉर्मेशन है वही सबमिट कीजिए। थैंक यू।